नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवणगढ़ जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम होंगे रूबरू श्रवण जी से और जानेंगे कि पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार का जो रिस्पॉन्स है उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। दरअसल दो तरीके की प्रतिक्रिया इस वक्त दिखाई पड़ रही। एक तो वो जो सिंधु जल बंटवारे जो संधि है उसको फौरन उस पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा वीजा देने, पाकिस्तानियों के पास जो वीजा थे सार्क के समय जो आए थे वो कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही साथ अटारी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। और इसके अलावा ये आदेश राज्य सरकारों के पास गया है कि वो जो पाकिस्तानी यहाँ पर है उनकी पहचान करके उनको वापस उनके अपने घर भेज दिया जाए, और उसकी समय सीमा भी अब खत्म हो गई है। इसके साथ साथ जो और दूसरे कई कदम हैं उस पर भी अमल किया जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनको बंद किया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ जो उनसे फिल्मों से जुड़े हुए लोग हैं उनके फिल्मों पर भी रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। तो एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ये कदम वाकई में कारगर कदम है, या इससे पाकिस्तान के अंदर जो जनता है और उनकी हुकूमत के बीच में जो फर्क करने की कोशिश करनी चाहिए वो लाइन कहीं विस्मृत होती हुई सी दिखाई पड़ रही है। क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत अगर आइसोलेट होती है तो उसका असर पड़ता है, लेकिन अगर पाकिस्तान की हुकूमत के साथ साथ वहाँ की जनता भी अगर आइसोलेट होती तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है जो श्रवण जी समझानेंगे। श्रवण जी, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए, हम लोग इस समय एक बहुत बड़े संकट से गुजर रहे हैं और उस संकट की खासियत कहिए या विशेषता कहिए या कमजोरी कहिए कि प्रधानमंत्री अकेले नजर आ रहे हैं। मैंने नजर आ रहे हैं शब्द लिखा, अकेले है नहीं लिखा, कह रहा हूं मैं। और उनके मन में जो भी चल रहा है उसको वो शेयर कर रहे हैं। अब उसमें वो बोल भी रहे हैं मन की बात में, जैसे उन्होंने बोला, उसमें उनकी कैबिनेट है या कैबिनेट का अप्रूवल है या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का कोई प्रस्ताव है, कोई रेजोल्यूशन है, कोई अपोजिशन की का मैंडेट है, हमको पता नहीं है। और प्रधानमंत्री देश की जनता की तरफ देख रहे हैं, देश की तरफ देख रहे हैं, और देश उनसे चमत्कारी नायक के तौर पर उभरने की उम्मीद कर रहा है कि वो जैसे अ, पिछले मौकों पर उभरे हैं या नजर आए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक कहें या बालाकोट कहें, तो अब मुद्दा ये है कि पहलगाम को हुए एक सप्ताह पूरा हो गया और पूरे देश में माहौल पूरी तरह से गर्म है, मतलब बैटरी चार्ज है। और सवाल ये है कि देश का जो साहस व्यक्त हो रहा है उनके पक्ष में, उसको वो कितने और वक्त तक कसौटी पे इतना ही गर्म रख पाएंगे या रख रहे हैं या रख सकेंगे या रखना चाहते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं अपने जी। दर्शकों को थोड़ा रेट्रोस्पेक्ट में कि नवंबर 2008 में 26/11 हुआ था मुंबई में। और उस समय कोई 10 हमलावरों ने नागरिकों पर हमला किया था। तब उन्होंने लोगों की जात नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा था, और उसमें 175 लोग मारे गए थे। मतलब अगर पहलगाम से तुलना करें तो वो उस समय 175 लोग मारे गए थे और 300 लोग घायल हुए थे। और उन 10 हमलावरों में से 9 को मार गिराया गया था। तब जो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उसमें, और जो एक था उसके बारे में हमको पता है कि उसको किस तरह से हमने फांसी की सजा दी।
इसमें पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय पूरा देश मनमोहन सिंह जी के साथ था। मतलब अ, हालांकि सिक्योरिटी लैब्स को लेकर या इन चीजों को लेकर कि वो कैसे समुद्र के रास्ते से घुस गए और कैसे इतना बड़ा अपराध करने में सफल हो गए, इस तरह के कई सवाल उठे। पर मनमोहन सिंह उस या मनमोहन यूपीए हुकूमत उस समय उस क्राइसिस से निकल आई। उसका सबूत यह है कि ये नवंबर 2008 में घटना हुई और उसको फेलियर बताया गया हमारा मनमोहन सिंह सरकार का। और 2009 में मनमोहन सिंह फिर से हुकूमत में आ गए 5 साल की। हमारा सवाल ये है कि ये जो हुआ है पहलगाम में, इसने क्या मोदी जी को मजबूत किया है कि कमजोर किया है? हम इसको देखने के दो पैमाने मानते हैं, और जो समय के अभाव के कारण हम ज्यादा बात नहीं कर रहे। हम बात केवल ये कर रहे हैं कि हमारा जो एक्शन अभी तक का है उसमें हमने क्या किया है कि पाकिस्तान की हुकूमत और आईएसआई तो निश्चित रूप से इसके पीछे जिम्मेदार होंगे ही या हैं, बल्कि कही कि हैं। पर हमने पाकिस्तान हम जो कर रहे हैं उससे हो ये रहा है कि हम वो जो आतंकवादी है उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई कर नहीं पा रहे हैं, हम वहां के नागरिकों को नाराज कर रहे हैं। और वो जो नाराज नागरिक हैं उनका इस्तेमाल पाकिस्तान की हुकूमत भी कर रही है भारत के खिलाफ, और वहां का अपोजिशन भी कर रहा है। तो हो ये रहा है कि होना ये चाहिए था कि हम पाकिस्तान की जनता को यकीन दिलाते कि देखिए आपके सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं हमारे खिलाफ, या आपके ही लोगों के खिलाफ, कश्मीर में लोगों के खिलाफ क्या कर रहे हैं उस, और हम कार्रवाई करते जिस तरह की बालाकोट के समय या पुलवामा के समय की या उड़ी के समय की हमने, या टारगेटेड हम करते चीजों को अगर हमें पुख्ता जानकारी है तो। पर हम जो कर रहे हैं वो क्या हो क्या रहा है कि हमने जैसे सिंधु के पानी का को रोकने की धमकी दी या उसको अबेंस में डाल दिया सिंधु एग्रीमेंट को। हम जानते हैं जो देश में बात चल रही है कि ये संभव ही नहीं है जब तक आप पानी को डाइवर्ट करने का या रोकने के इंतजाम नहीं करते हैं, और उसमें 20 साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे। पर वहां की जनता को वहां का अपोजिशन घेरने में सफल हो गया, वो भाषण दे रहा है। अगर वहां इनके बिलावल भुट्टो का भाषण सुने आप सक्कर में जो उन्होंने दिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया की मैं वेबसाइट की एक रिपोर्ट पर पढ़ रहा था, या हाफिज सईद जिस मोबिलाइज कर रहे हैं वो इस चीज को, या आपने मेडिकल वीजा भी आपने निरस्त कर दिए, जो जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था उनको भी कहा नहीं आप भी जाइए, या बॉर्डर पे आपने बंद कर दिया। तो उससे जो आपके व्यापारी भी नाराज, उनके व्यापारी भी नाराज। हमारा मुद्दा ये है कि आप जो एक्शन ले रहे हैं हम लोग उसमें नागरिकों को नाराज कर रहे हैं, बजाय नागरिकों को कॉन्फिडेंस में लेने के पाकिस्तान के कि देखिए आपकी जो हुकूमत है वो हमारे खिलाफ क्या कर रही है। तो हो ये रहा है कि हम एक लड़ाई को वो उनके हाथों में दे रहे हैं कि भाई वो जो अपोजिशन है उसको भी दे रहे हैं। मतलब हम हमारे यहाँ आरोप ये लगता है कि हम चुनाव जीतने के लिए इन मौकों का फायदा उठाते हैं, वहां पर अपोजिशन बेदखल करने के लिए, शहबाज शरीफ को बेदखल करने के लिए इसका इसका इस्तेमाल कर रहा है। हमको क्या फायदा हो रहा है? हम मतलब 20, 22, 23 करोड़ लोगों को क्यों नाराज कर रहे हैं? अगर हमारी नाराजगी आतंकवादियों, हमने बालाकोट के समय नहीं किया इस तरह का, या पुलवामा के समय नहीं किया, या उड़ी के टाइम नहीं किया, तो हम ये जो कर रहे हैं ये दिखाता है कि हम
किसी चीज का गुस्सा अलग है, हमारी नाराजगी किसी और से है और हम गुस्सा किसी और चीज पर निकाल रहे हैं। तो लोगों को नाराज करके आप जो अचीव कर रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसके कारण क्या हो रहा है कि जो हॉस्टिलिटी है दोनों मुल्कों के बीच में वो थोड़ी सी गंभीर किस्म की, अलग किस्म की बढ़ रही है। और वो एक ये जो घाव है, मतलब हुकूमतों के बीच तो दोस्ती दुश्मनी सत्ताओं के परिवर्तन के साथ हो जाती है। जैसे कारगिल के बाद भी अटल जी चले गए, लाहौर चले गए, पर नागरिकों के स्तर पर जो दुश्मनी या दर्द होता है वो थोड़ा सा, और उसका उसका रिफ्लेक्शन हमारे यहाँ भी हो रहा है। हमारे यहाँ जो प्रकट हो रहा है, नागरिकों के व्यवहार में प्रकट हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं जो मैंने आपको एक जो पॉइंट और है आशुतोष जी, वो ये है जो मेरे मन जी में है कि क्या अपोजिशन जो है हमारा वो सरकार को सही सलाह दे रहा है क्या। मैं ये मानता हूं कि अपोजिशन ने इस भय से कि अगर वो सरकार की किसी चीज में या मोदी जी की किसी चीज में आपत्ति लेगा तो उसको उस पर ये होगा, इल्जाम लगेगा कि ये तो आतंकवादियों के साथ है या पाकिस्तान के साथ, तो फिर वो तुरंत उसको एक डिफेंस मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं आपको, एक उदाहरण दूं कि किसी ने उम्मीद नहीं की होगी कि जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया है वो ये कहे कि जो लड़ाई है वो तो आखिरी हथियार के रूप में इस्तेमाल होना चाहिए। अब मुझे गलवान घाटी के बाद तुरंत बाद वीके सिंह का एक बयान आया था कि भाई चीन के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि भाई शुरुआत तो इस तरह से होना चाहिए कि हम चीन की चीजों का बहिष्कार करें, चीन को आइसोलेट करें, तमाम चीजें। अब सिद्धारमैया के पीछे तमाम लोग पड़ गए और उन्होंने कहा, उनको क्लेरिफिकेशन देना पड़ा। हालांकि ट्विटर हैंडल पर उनका बयान अगर पढ़ें तो वो यही है कि भाई जो युद्ध है उसको उस पर रखना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो पीएम कह रहे हैं अपनी चुनावी सभाओं में, जो कह रहे हैं उसमें अगर कॉन्फिडेंस था या कॉन्फिडेंस है, या मन की बात में जो कह रहे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि उनको फिर ये चीज ऑल पार्टी मीटिंग में, सर्वदलीय जो बैठक में उपस्थित होकर कहना चाहिए थी, या उनको कम से कम पहलगाम जाना चाहिए था। इंप्रेशन ये जा रहा है आशुतोष जी कि पीएम, प्रधानमंत्री हमारे पूरे घटनाक्रम में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के बजाय एक ऑब्जर्वर, या ऑब्जर्वर नहीं भी कहें तो एडवाइजर की भूमिका में इस तरह से है कि हम क्या करना चाहिए या क्या किया जा सकता है। मतलब अगर आप याद करें कि सऊदी अरेबिया से लौटते ही उन्होंने जिस तरह की बैठक की, शायद हवाई अड्डे पर ही की थी, कि एनएसए के साथ और तमाम लोगों के साथ उन्होंने जी की जी। थी, वो पूरा का पूरा प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज जो है इस समय मिसिंग है। मतलब हम देख ही नहीं रहे। जो जो प्रधानमंत्री हमने सर्जिकल स्ट्राइक में देखे या आ, बालाकोट में देखे, वो इस समय हमको लग रहा है कि थोड़ा सा, जबकि हमको ये लगता है कि ये जो इस समय जो हो रहा है, हुआ है पहलगाम में, ये काफी बड़ा मामला है। मतलब मैं इसको एक माने में 26/11 से, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि बड़ा इस मामले में है कि 26/11 में उन्होंने इंडिस्क्रिमिनेटली लोगों को मारा। मतलब ये नहीं पूछा कि उस समय कौन लोग उपस्थित है, उस ताज होटल में कौन है, हिंदू है मुसलमान है। तो ये जो हुआ पहलगाम में, ये थोड़ा सा चौंकाने वाला और बड़ा है। और इसीलिए मैं एक किस्सा देख रहा था सोशल मीडिया पर, कलकत्ता की एक डॉक्टर का, कि पहलगाम की महिला डॉक्टर का, कि उसने पहलगाम की घटना के बाद एक प्रेग्नेंट मुस्लिम महिला का इलाज करने से ये कह के मना कर दिया कि मैं नहीं करूंगी ये पहलगाम में जिस तरह से मारा गया है।
आपकी मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम मरीजों का इलाज नहीं करूंगा। जनता के लेवल पर नाराजगी को अगर दोनों मुल्कों के लोग या दोनों मुल्कों के शासन में बैठे हुए लोग ले जाएंगे तो सरकारें बदल जाएंगी, पर जनता के बीच में जो एक वैमनस्य पैदा होगा वो लंबे समय तक जारी रहेगा। तो ये जो पूरी चीज है, जो जिसको अभी चल रहा है, और जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा, जैसा मैंने कहा 1 सप्ताह बीत चुका है, 22 तारीख को हुआ था, आज हम 28 तारीख को बैठे हुए हैं, कल मंगलवार है, पिछले मंगलवार को ही हुआ। तो जैसे जैसे वक्त बीतेगा लोगों के सवाल बढ़ते जाएंगे, और जो एक इसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट है वो ये कि भाई आप इस तरह के मामलों में, इस तरह की चीजों में, शासन में जो भी होता है, चाहे 1971 का मामला हो, बांग्लादेश का मामला हो, तब इंदिरा गांधी थी, या पुलवामा का मामला हो, या 26/11 हो, उसमें पॉलिटिकली सत्तारूढ़ दल ने गेन किया है क्या? एक सवाल ये है कि ये जो पहलगाम है, ये बड़ा एक थोड़ा सा सेटबैक के तौर पर तो बीजेपी के लिए नहीं साबित होगा, रूलिंग पार्टी के लिए। हम एक कमजोर प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, और उम्मीद ये है कि वो बाउंस बैक करेंगे, बहुत ही डिसाइसिवली करेंगे, एक नायक की तरह उभर कर आएंगे। मुद्दा ये आखिर में, आखिरी लाइन ये कि हमको वो देखने के लिए कितनी और प्रतीक्षा करना पड़ेगी, और क्या नागरिकों का धैर्य तब तक कायम रहेगा। जो 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 नागरिक इस समय जिस मूड में हैं, क्या वो साहस नागरिक कायम रख पाएंगे कि जमीनी तौर पर नागरिकों के बीच लड़ाई और बढ़ती जाएगी? ये मेरा आज का सबमिशन है जी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.